नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रो केमिकल सेक्टर की एक लीडिंग कंपनी की पीआई इंडस्ट्रीज। Q2 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और अगर मैं एक लाइन में इन रिजल्ट को कहूँ तो मौसम थोड़ा खराब है। हालांकि मैनेजमेंट की भी तैयारी पूरी है। रेवेन्यू यानी धंधा 16% से गिरा है, लेकिन घबराइए मत, ट्रेंड ऐसी ही थी। पिछला साल भी म्यूटेड था और ये साल ऑलरेडी डिक्लाइन से शुरुआत हो चुकी थी। अब हम पूरा रिपोर्ट देखेंगे ताकि डिसीजन ले सके। सो रिपोर्ट कार्ड, पहले नंबर्स देखते हैं। रेवेन्यू 1872 करोड़ पर आया है, जो पिछले साल से मुकाबले 16% कम है। दोस्तों, जब धंधे गिरते हैं बाकी की सब चीजें अस्त व्यस्त हो जाती है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी 19% की गिरावट दोस्तों हमने देखी इस क्वार्टर में। प्रॉफिट हालांकि ज़्यादा गिरने चाहिए थे, क्योंकि 16% धंधा डाउन तो प्रॉफिट तो 50% डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, EBITDA मार्जिन अभी भी 29% पर बरकरार है। इसका मतलब दोस्तों समझ में आया कुछ? जब दुकान की सेल कम हो रही है तभी भी दुकानदार अपना मुनाफा मैनेज कर ले, यानी प्रॉफिट मार्जिन एडजस्ट कर सके, तो समझो बिजनेस का मॉडल दोस्तों बहुत सॉलिड है। इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी। आप सोचेंगे रेवेन्यू क्यों गिरा है? वैसे ये म्यूटेड तो था ही, लेकिन बहुत बड़े कारण है इसके पीछे। सबसे पहला, ग्लोबल डिस्टॉकिंग। दुनिया भर में जो स्टॉक जमा था लोग उसे पहले निकाल रहे हैं, नया ऑर्डर नहीं दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड। सेकंड दोस्तों, इरेटिक मॉनसून डोमेस्टिक। भारत में कहीं ज़्यादा बारिश हुई तो कहीं कम, जिसने खरीफ सीजन का खेल थोड़ा दोस्तों बिगाड़ दिया। सो डोमेस्टिक बिजनेस 13% नीचे है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियर बोला है कि ये टेम्पररी फेस है, हम H2 में सुधार देखेंगे। अब दोस्तों आते हैं सबसे मजेदार बात पर। पीआई अब सिर्फ एक पेस्टिसाइड कंपनी नहीं रह गई है। इनका फार्मा सेगमेंट जो इन्होंने कुछ ही समय पहले लॉन्च किया दोस्तों, 54% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। ये कंपनी अब एग्री से लाइफ साइंस की तरफ मुड़ रही है। इनका CSM बिजनेस, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, अभी भी ग्लोबली टॉप नॉच में है। हाफ ईयर में दोस्तों इन्होंने 5 नए मॉलिक्यूल लॉन्च किए हैं और पुराने मॉलिक्यूल्स 38% की रफ्तार से दोस्तों बढ़ रहे हैं। सो करंट ट्रेंड बिल्कुल खराब है, लेकिन इनोवेशंस और न्यू प्रोडक्ट दोस्तों आगे गति दे रहे हैं। अभी शेयर 3240 के आसपास का है दोस्तों। ट्रेल PE 32 के करीब का है। क्यों? क्योंकि शेयर ऑलरेडी गिरा हुआ है। तो अभी अगर लेते हैं तो वो वैल्यू बाइंग है, लेकिन तुरंत नहीं चले।